नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में 15 दिनों के पितृपक्ष में पितरों की शांति और उन्हें प्रसन्न करने हेतु गंगा स्नान, पिंडदान, श्राद्ध कर्म जैसे कार्य किए जाते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष की समाप्ति महालया अमावस्या पर होती है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में वैसे तो पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है, लेकिन अगर किसी वजह से उस तिथि में श्राद्ध करना संभव नहीं हो सके तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या इस बार 25 सितंबर को पड़ रही है। अश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 3:12 से हो रही है। वहीं अमावस्या तिथि की समाप्ति 26 सितंबर को सुबह 3:23 पर होगी। दोस्तों, पितरों को विदा करने के लिए सर्व पितृ अमावस्या यानी पितृ विसर्जन अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया शुरू करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। किसी तांबे के पात्र में गंगा जल या स्वच्छ पानी भरकर पास में रखें। उस जल में काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध और कुशा डाल दें। अब इसके बाद तर्पण शुरू करें। तर्पण करते वक्त ओम पितृ गणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही पितरों की शांति की प्रार्थना करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन संभव हो तो ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। भोजन में खीर बनवाएं। ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से 5 हिस्से निकालें, जो देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए हो। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार है। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निस्वात्य हैं, जो सोमनाथ में निवास करते हैं, और उनकी कन्या मानसी अक्षोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अक्षोदा नदी और अक्षोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान न देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावसु की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अक्षोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे पुत्री, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अक्षोदा कामातुर हो गई और अमावसु से प्रणय निवेदन करने लगी, किंतु अमावसु ने अक्षोदा की काम प्रार्थना को ठुकराकर अनिच्छा प्रकट की। इससे अक्षोदा अति लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल
अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोधा महर्षि पराशर की पत्नी एवं देवव्यास की माता बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।